हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम आपके लिए प्रतिदिन अब एमपी जीके यानी एमपी सामान्य ज्ञान की क्लास लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स दिला सकती है। क्योंकि आपके देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीके पूछना है एमपी की, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी पूछी जानी है। इसी के साथ एमपी पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, और एमपी टेट का एग्जाम। इसलिए एमपी की जीके तो आपकी हर क्षेत्र में आने हैं, जो आपके कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं दोस्तों। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप क्लास को या फिर क्लास से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या नोट नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे बोलने के पहले आपको आंसर आना चाहिए इसका। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस परिवार में, यानी आपके इस परिवार में सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम। और हमारा मकसद एक केवल सफलता ही हमारा मकसद है दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामो दोष भी है। याद रखना, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामो दोष भी है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे क्वेश्चन। तो किस नदी का नाम नामोदोष है, तो आइए इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ताप्ती, बी हो जाएगा हमारा गारसी, हो जाएगा नर्मदा, और डी हो जाएगा हमारा क्षिप्रा नदी। तो दोस्तों हमारी नर्मदा नदी का नाम नामोदोष है दोस्तों। इसको नामोदोष के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अच्छा क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जानते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा भिंड, बी हो जाएगा हमारा रतलाम, सी हो जाएगा महू, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा महू, यानी हमारे महू से ही चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, प्रतिदिन हर क्लास में दे रहा हूँ कि आपके लिए मैंने कंप्यूटर की क्लास भी ऑलरेडी स्टार्ट है, जहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। और आपके लिए इन्हीं आपकी आवश्यकता को देखते हुए आपके कमेंट बार बार आ रहे थे, सर और भी क्लास स्टार्ट की। तो देखिए एमपी जीके की क्लास स्टार्ट हो गई है, और याद रखिए शनिवार के दिन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होगी। इसमें संविधानिक क्वेश्चन और पॉलिटिक्स सारे क्वेश्चन में मिक्स रहेंगे उसमें। उसकी भी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में मैथ या रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए प्रतिदिन इस क्लास को रेगुलर रख सकें। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल जूलिया झरने से गिरता है। अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल जूलिया झरने से गिरता है। तो आइए जानते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चंबल, बी हो जाएगा बेतवा, सी हो जाएगा बीहड़, और हमारा डी हो जाएगा शिवना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा चंबल इज द राइट आंसर, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चंबल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी के साथ अपने चौथी क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है। कुमारी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। यहाँ पर हमको कुमारी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो आइए सबसे पहले इनके चार ऑप्शन दिए हैं, उनको देखते हैं। ए हो जाएगा शिवपुरी का पठार, बी हो जाएगा हमारा भिंड, सी हो जाएगा हमारा लाहौर, और डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा शिवपुरी का पठार से हमारी कुमारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, एक बार आपको सारी क्लासों का टाइम टेबल हम बता देते हैं। देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मॉर्निंग में सबसे पहले 8 या 9 के टाइम पे हम सीपीसीटी की क्लास डालते हैं। अगर जिन स्टूडेंट की अभी तक सीपीसीटी नहीं हुई है और जिनको भी करना है, तो वो सीपीसीटी क्लास का टाइम सुबह 8 से 9 के बीच पब्लिक कर देते हैं क्लास को। इसके बाद राइट 11 से 12 के बीच में हमारी इस जो आप क्लास देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य जीके की, ये आती है। इसके बाद शाम 7 बजे कंप्यूटर की क्लास आती है दोस्तों। ठीक है ना, ये सारी क्लासों का शेड्यूल आपको मैंने बता दिया है। आप बिल्कुल तैयार रहिए, और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। चलते हैं, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा नर्मदा, भी हो जाएगा सोन, भी हो जाएगा चंबल, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा काली सिंध। यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा सोन नदी, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश की किस नदी से
अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्ष 2022 में, यानी अभी की बात हो रही है, 22 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा नर्मदा, बी हो जाएगा क्षिप्रासी, हो जाएगा हमारा पार्वती, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिवना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है छठवें का, वह हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, शिवना नदी से प्राप्त हुई है। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किस नदी के किनारे कौन सा शहर है और किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस क्लास में लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं पचमढ़ी नदी जो पचमढ़ी है वह किस नदी के किनारे है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा वैनगंगा, और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती, और सी हो जाएगा तवा, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा नर्मदा। यहाँ पर दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का, वह हो जाएगा हमारा तवा इज द राइट आंसर। तवा नदी के किनारे ही पचमढ़ी बसा हुआ है दोस्तों। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 8वां क्वेश्चन क्या है। दक्षिण की ओर से मिलने वाले गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, याद रखना। दक्षिण की ओर से मिलने वाले गंगा की मुख्य सहायक नदी है कौन सी, ये बताना है हमको। ए ऑप्शन हो जाएगा चंबल, बी हो जाएगा सोन, सी हो जाएगा हमारा कैन, और डी हो जाएगा हमारा बेतवा। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का, सोन नदी इज द राइट आंसर, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 9वां क्वेश्चन क्या है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी है जो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? दोस्तों मैं आपको हर बार क्लास में बता रहा हूं कि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं और बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले का मैं रहने वाला हूं। तो इससे अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन कहलाती है? सबसे पहले इनके ऑप्शन देखेंगे। ए हो जाएगा हमारा सोन, बी हो जाएगा बेतवासी, हो जाएगा क्षिप्रा, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा चंबल। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें का, वह हो जाएगा हमारा बेतवा नदी। कौन है? बेतवा नदी है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ओरछा से निकलती है, जो कि आप किस जिले के अंतर्गत आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, पहले लेकिन हमारे टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐड था। अब चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए थे या हुए हैं? तो आइए जानते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा विदिशा, बी हो जाएगा होशंगाबाद, सी हो जाएगा हमारा उज्जैन, और हमारा डी हो जाएगा अनूपपुर या निमाड़। यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें का, वह हो जाएगा दोस्तों हमारा विदिशा, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा जबलपुर, बी हो जाएगा बालाघाट, सी हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा, और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सागर। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वें का, वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा बालाघाट इज द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ हम अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित नागवंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा भीम नाग, बी हो जाएगा हमारा स्कंद नाग, और हमारा सी हो जाएगा बृहस्पति नाग, और डी हो जाएगा हमारा विश्वनाथ। यहाँ पर जो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12वें का, वह ऑप्शन हो जाएगा हमारा विश्वनाथ, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 12वें का जो राइट आंसर है विश्वनाथ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के औलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़, भी हो जाएगा मंदसौर, सी हो जाएगा हमारा भोपाल, और डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो 13वें का राइट आंसर है, देखिए मध्य प्रदेश के औलिकर वंश के अभिलेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो राजगढ़ से भी हुए हैं, मंदसौर से भी हैं, भोपाल से भी हैं, उपयुक्त सभी ही हमारा राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, फिर से देख सकते हैं आप, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 14वां क्वेश्चन क्या है। किस शासक को जनेंद्र राजाधिराज, क्या हो जाएगा जनेंद्र राजाधिराज और नराधिपति और परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया था या किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा तोरमण, और हमारा बी हो जाएगा यशोधर्मन, और सी हो जाएगा विष्णुधर्मन, और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा मिहिरकुल। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधर्मन को इन उपाधियों से अलंकृत किया गया था, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 15वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पर जो 15वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा प्रसिद्ध हूण शासक तोमरण, क्या हो जाएगा प्रसिद्ध हूण शासक तोरमण ने किसकी उपाधि धारण की है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा महाराजाधिराज,
और बी हो जाएगा राजाधिराज, सी हो जाएगा महाराजा और हमारा डी हो जाएगा परमेश्वर। यहाँ पर देखिए 15वें का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा हमारा महाराजाधिराज, यानी हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन के बाद 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा। जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इनके सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1920, बी हो जाएगा हमारा 1915, सी हो जाएगा 1918 और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 1922। देखिए 16वें का जो राइट आंसर है हमारा 1915 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? जबलपुर होम रूल की, ठीक है ना, 1915 में, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, हमारे ग्रुप से जुड़ने का आपका बेनिफिट ये हो जाएगा क्योंकि हम आपको पल पल आपको बिल्कुल एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की न्यूज़ देते रहेंगे। और दूसरी बात ये दोस्तों, आने वाले समय में आपकी और भी क्लास स्टार्ट होंगी, आपको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और हो सकता है एक बुक भी प्रोवाइड कराते दोस्तों। उसके लिए थोड़ा समय है, बस ये आप हमसे जुड़े रहिए, प्रतिदिन हमारी क्लास पर आप अपडेट लेते रहिए, क्या चल रहा है, क्या आने वाले में समय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी रणनीति आपको क्लास में मिलेंगे या तो ग्रुप में भी डाल दी जाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 17वां क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1891, भी हो जाएगा 1898, सी हो जाएगा 1907 और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 1988। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 17वें का 1891, यानी हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किस शासक को शिवपुरी पर अधिकार प्रदान किया है? तो आइए जानते हैं। ए हो जाएगा हमारा हम्मीरवरन और हमारा बी हो जाएगा नरवरन और हमारा सी हो जाएगा छहदेव और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा जैतूदेव। यहाँ पर देखिए 18वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नरवरन। कौन हो जाएगा? नरवरन, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, नसरुद्दीन महमूद ने कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष किया था? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1237 ईस्वी, बी हो जाएगा 1239 ईस्वी और हमारा सी हो जाएगा 1241 ईस्वी और डी हो जाएगा हमारा 1247 ईस्वी। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1247 ईस्वी, यानी हमारा डी ही ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ जानेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या है हमारा। मध्य प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितनी नदियां बहती हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा सर्वाधिक और हमारा बी हो जाएगा सबसे कम और सी हो जाएगा मध्यम और डी ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको कहेंगे ए ऑप्शन, यानी सर्वाधिक, यानी हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है दोस्तों, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। जल्द हम अपनी अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए और शाम 7 बजे कंप्यूटर की क्लास को देखना मत भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।